वजीर खास, जी सरकार। जाके पता करो कि किस सरकारी अफसर ने माई के बच्चे की दुकान लूटी है। सरकार, जिस चीज की दुकान है ना, पक्का वजीरे खुराक दा मामे दा पुत्र जे हो। क्योंकि वो जदों भी अनाज की दुकान लुटदा ना, इन्हां दे किचन च पहुंचाउंदा है। मेरे मामे दा पुत्र तेनू नजर आ गया। तेरा साला जिहड़ा अद्धे शहर दे कोलों बत्ता लेंदा, ओ नहीं तेनू नजर आंदा? ओ हाय रे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आने दो बादशाह सलामत को, सारी बातें बताऊंगी मैं। मां जी, बादशाह सलामत नू की दसना जे? तुहाडे पुत्र नू भी ते अद्धा हिस्सा जांदा है। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा चुप कर जा। शुक्र है कि अब्बा हजूर नहीं थे, नहीं तो मुझे बहुत फेंटी पड़नी थी। तो मेरे से भी पड़ेगी तड़े। इधर या बाप थारा हरामखोर। लानत है तुम्हारी प्लानिंग पे, फिटे मुंह तुम्हारी अय्यासी का। साथ बाप की भी नाक कटवा दी। मुझे पता होता इस तरह का बच्चा पैदा हुआ मेरे घर में, मैं पैदा होते ही मार देता। बादशाह सलामत, बच्चा आपका तो कसूरवार है ही, लेकिन सबसे बड़े मुजरिम आपके ये वजीर और मुशीर हैं, जो इन जराइम में सहूलतकार बनते हैं। हाँ जी। ना मालूम है मन्ने, ये घर के भेदी लंका डालते हैं। अब्बा हजूर, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस काम में मुझे इस वजीर ने लगाया। ओ तेरा खाना खराब, सारा मुद्दा मेरे उत्ते ही पाता ही। हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। 1122 बुला लो। हाय हाय। बुलाता हूँ 1122। कम वक्त तो अब तो मैंने अपनी आंखों से सारी असलियत देख ली तुम लोगों की। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। हाय। यही ड्रामा होता है हर जगह। जब एहतिसाब की बात होती है, जब पूछगछ की बात होती है, तो यह बीमारी का ड्रामा शुरू हो जाता है। हाँ जी। और क्या, कहां चला जाए गरीब आदमी जो बेचारा रिश्वत के नाम पे दिन रात लूटता है। हाँ। मन्ने क्या बता, उरे तो सारे का सारा आवा बिगड़ा पड़ा है। और देखो ना, इनके पास अब एक लुट जाने वाला गरीब आदमी आएगा, हाँ तो वो तो ऐसे ही है जैसे किसी को सांप डस जाए, तो वो उसके इलाज के लिए अजदहा के पास पहुंच जाए। आप ठीक कह रहे हैं बादशाह सलामत, अजदहा है ये, अजदहा। और क्या, खून लग गया इनकी जवानों को। ये काम ऐसे नहीं रुकेगा जितनी देर तक इन अजदहाओं की जुबानें इनके मुंह से बाहर नहीं खींचेंगे। लो, नवी स्कीम निकले ही जे मुंह चो जुबाना कढन दी। हाय मेरा दिल। 1122 बुला लो। 1122 बुला लो। का शोर हो रहा है अम्मी जान। बिटिया रानी, अब्बू से की तुम लाडली हो, तुम ही हमें बचा सकती हो। अब्बू को कहो हमें माफ कर दे। हाय। देखा, इनको मालूम है कि कहां से काम करवाना है। हाँ। ये जानते हैं कि कौन किसका लाडला है। अब्बा हजूर, क्या हो जाता है आपको खामखा? माफ कर दिया करें। खबरदार ऐसे मसले में बोली तो राहुल है, सारे खजाने लूट रहे हैं, माफ कर दूं इन लोगों को। हाय हाय रे, क्या हो गया? निजाम बेटी है, लाडली है, उसकी तो बात सुनो। खबरदार, इन लाडों ने सारी सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, सारी सल्तनत बिगाड़ के रख दी। खबरदार इसमें को बोल रहा तो। वो तेरा बेड़ा गर्क, तेरा खाना खराब। वो बादशाह नु माई बना के सानू भी फड़वाता ही। वो बनैन नु धो के निचोड़न वास्ते उन्हें मरोड़ी दी है ना, तो तेरे वर्गी हो जाती है। ओ कित्थों आ गया तू फीडर धोने वाले बुरश? तो क्यों आ गया तू? बिल्ली नु चपेड़ा मार के उसको बोटी खोण वालिया। ओए बकवास बंद कर। और बकवास नु छड्ड ते बादशाह तेरी भी अद्धा घंटा अम्मी बनी रही है, साडी सिफारिश कर। खबरदार किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। नाम मुरादो रिश्वत और सिफारिश नहीं तो सारे मुल्क का खाना खराब कर दिया। ये है असल बात। नाजरीन, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैंने भी जवानी से ही लव लेटर, दीवारें, इश्तिहार, पोस्टर, बहुत कुछ लिखा है सर। ओ, तुम तो छोटी से छोटी दीवार भी सीढ़ी पे चढ़ के लिखते होगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर, मैं भी पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी हूं, मुझे नोबेल इनाम हासिल करने का कोई रास्ता बताएं। सर जी मुझे भी।
गोगे, तुम हर चौक में लड़ पड़ते हो, तुम्हें कहां से नोबेल इनाम मिलना है? तो थैले क्यों डिस्करेज कर रहे हो गोगे को? लड़ाई झगड़े का नोबेल इनाम से क्या ताल्लुक है? तुम्हें मालूम है कि दूसरी आलमी जंग के फातेह को नोबेल इनाम से नवाजा गया? जी? हाँ थैले, इंसान को अगर लिखने पढ़ने का शौक हो, लगन हो, तो उसे अदब के शोबे में नोबेल इनाम मिल सकता है। ये दूसरी आलमी जंग के फातेह को 1953 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया। सर डोंट टेल मी। I'll tell you, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने दूसरी आलमी जंग तो जीती, लेकिन 1953 में अदब का नोबेल इनाम भी हासिल किया। Oh, welcome to Hasbe Hall, Mr. Churchill. थैंक यू। It's good to see you here. थैंक यू। दुनिया मुझे दूसरी आलमी जंग के फातेह के तौर पर जानती है, मगर तुम लोग जानते हो कि इसकी वजह क्या है? क्या? इसकी सिर्फ एक ही वजह है। मैंने सारी जिंदगी ख्वाबों की जन्नत में रहने की बजाय हकायक की तपती जमीन पर कदम जमाने को मुनासिब समझा। इसीलिए लोगों को मेरी वो सेइंग बड़ी पसंद है, यू मस्ट लुक एट फैक्ट्स बिकॉज दे लुक एट यू। Very true, sir. कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। हालात की बिल्ली सबसे पहले बंद आंखों वाले को निकलती है। क्या बात है सर। जिन लोगों को हकीकत का अदराक होने लगे, वो उससे नवुर्दाज़मा होने का गुर भी सीख लेते हैं। बिल्कुल सही। इसी हकीकत पसंदी ने मुझे दूसरी आलमी जंग का फातेह बनाया। वाह 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 सर, आप तो आलमी जंग के फातेह है ना। हमारे पास ये आदमी है जो शालमी जंग के फातेह हैं। क्या मतलब? सर शालमी एक इलाका है, वहां एक दूध दही की दुकान है, रोजाना इसकी वहां जंग होती है। और जिस तरह आप कहते हैं ना मैं आलमी जंग का फातेह हूं, ये फिर मोहल्ले में जाके कहता है मैं शालमी जंग का फातेह हूं। ओ सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से शदीद एलर्जी है। ओह यू आर राइट, दही खाना भी एक आर्ट है। यार ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सर चर्चिल, मैंने आपको इंटर की किताब में पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि आप यूनानी और लतीनी में फेल भी हुए थे। फिर ते साढ़े भरा ने। ये सच है कि मुझे लातीनी और यूनानी जुबानें नहीं आती थी। अच्छा। लेकिन मेरे पूरे कैरियर में ये जुबानें कहीं आने नहीं आई। या यूं कह ले कि यूनानी और लातीनी में मेरा उतना ही हाथ तंग था इतना आप लोगों का अभी तक अंग्रेजी में तंग है।